नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण बोलिए त्रिभुवननाथ भगवान की। भक्तों, आज गुरु संडा मार्ग ने ये आवाज सुनी, अरे ये नारायण के नाम को कौन ले रहा है भैया। दौड़े दौड़े आए, प्रहलाद को फटकार लगाई। हिरण्यकश्यप जी के पास में लेकर के गए, बोले ये सभी बालकों को बिगाड़ता है, भगवान नारायण के नाम को लेता है। तो भक्तों, आज प्रहलाद जी को विषैले सर्पों से डसवाया गया, पर्वतों से फेंकवाया गया, अंधेरे कारागार में डाल दिया गया, सर्प छोड़ दिए गए। लेकिन जाको राखे साइया, अरे जाको राखे साइया, अरे मारे सके नहीं कोई, अरे बाल न बाको कर सके, चाहे जग बेरी होए। भैया ठाकुर जी जिसका रखवाला है, गोविंद जिसका रखवाला है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आज हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका। भक्तों, ये होली का ही समय चल रहा है और हमारे पुराने समय पे हमारे बाबा, हमारे पिताजी बताते हैं, बेटा पहले फागुन को महीना आयो और देवर भाभी में सर्राट बढ़ जा तो बोलो राधे। और अब तो ऐसे ही ना लगे कि जाने पता नहीं है, मतलब ये फागुन का महीना है कि जाने सावन को महीना है, मालूम ही ना पड़े, क्योंकि आदमियों के अंदर प्रेम नहीं रहा है, द्वेष पैदा हो गया है। पहले आदमी गरीब हुआ करता था, लेकिन मन से नहीं, धन से गरीब होता था। और आज आदमी गरीब है तो मन से गरीब है, धन से गरीब नहीं है। प्रेम कहां से होगा। और भक्तों, जब होलिका आई और अपने भाई से कहने लगी, बोले ऐसा करो, तुम्हारा कार्य मैं सहजता से कर दूंगी। बोले कैसे करोगी बहन। बोले मेरे पास देवताओं का दिया हुआ एक ऐसा वस्त्र है, मैं उसे ओढ़ पकड़ के बैठ जाऊंगी और अग्नि का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा, और तुम्हारा जो पुत्र है ना, जो तुम्हारे शत्रु के रूप में है, वो जलकर के भस्म हो जाएगा। भक्तों, आज वो चिता बनाई और होलिका उस प्रहलाद को लेकर के बैठ गई। भक्तों, आज गोविंद की ऐसी कृपा है, ऐसी पवन देव ने हवा चलाई कि जो ऊपर ही वस्त्र था, जो होलिका ओढ़ करके बैठी थी, वो प्रहलाद जी के ऊपर आ गया और होलिका जल करके भस्म हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हिरण्यकश्यप खड्ग लेके मारने के लिए दौड़ा। खड्ग लेकर के जब मारने के लिए दौड़ा भक्तों, और एक खंबे को, लोहे के खंबे को गर्म करवाया, बोले इससे बांध दिया जाए इसे। तो मेरे गोविंद वहां भी चींटी बनकर के आ गए और उस खंबे पर रेंगने लगे, चलने लगे। प्रहलाद जी समझ गए, बोले प्रभु इशारा कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने गदा ली, बोले कहां है तेरे प्रभु, कहां है तेरे नारायण। बोले तुझ में मुझ में खड्ग खंभ में,
नारायण सब जगह पे है। तू भूल या बेटा नारायण को, नारायण पल पल में है। नारायण कहाँ नहीं है भैया, हर जगह नारायण विराजमान है। तू अपने हृदय में भी खोल करके देखेगा ना तो नारायण तुझे वहां भी दिखाई देने लग जाएगा। लेकिन तेरे अंदर भक्ति का चश्मा होगा तो भगवान गोविंद के दर्शन होंगे, और नहीं तो भैया तुझे पत्थर की मूर्ति के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देगा। अरे बोले पत्थर की मूर्ति के अंदर नारायण होते कहाँ हैं? बोले होते हैं। एक जाट की बेटी थी साहब, उसका नाम था कर्मा, और उसके पिताजी नित्य ही भगवान की पूजा पाठ करते थे। एक दिन सत्संग के लिए गए थे, बेटी कर्मा से कह गए थे, बोले बेटी आज मेरे भगवान के लिए, आज बिहारी जी के लिए तू भोग लगा देना। बोले बाबा तू तो रबड़ी बनावे, चकाचक पूगा बनावे, माल बनावे, और मैं कहां से बनाऊंगी। बोले बेटी तू तो खींचड़ो ही बना दियो, और पर्दा लगा के भगवान के सामने भगवान भोज पाए लेंगे। और कर्मा भाई के पिताजी चले गए सत्संग करने के लिए दूसरे गांव में। कर्मा ने खींचड़ो बनायो और वहां में घी की लौंदी डाली और सामने रख दी और कहा बोले बिहारी जी पाओ। भक्तों कर्मा को बड़ी वो आई। आज कर्मा भाई ने कहा अच्छा मैं पर्दा लगाना भूल गई, तो अपने घाघरिया को ही पर्दा लगा लो। भक्तों कर्मा हो तो भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरिया फिर आवेलो, और बाई घाघरे की ओट बैठ के बड़ी भक्ति भाव से पावेलो। तो भक्ति होगी उस मूर्ति में से प्रकट होकर के बिहारी जी ने कर्मा बाई के उस खिचड़ी को खाया था। तो आज गदा के प्रहार से उस खंबे को हिरण्याकश्यप ने तोड़ा है, तो भगवान नारायण उसी में से अद्भुत रूप में प्रकट हो गए। बोलिए श्री नारायण भगवान की। नरसिंह रूप में आधा शरीर नर का है और आधा सिंह का है। भयंकर रूप, लंबे लंबे पहने पहने दांत और पहने पहने नाखून, सिंह का मुंह, और हुंकार देते हुए आज हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया। हिरण्याकश्यप कहने लगा आप कौन हो? नारायण हो? बोले हाँ आप मुझे नहीं मार सकते हो। बोले क्यों? बोले मैं किसी शस्त्र से नहीं मरूंगा, मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है। बोले देख ये क्या है? बोले ये नाखून है। बोले मैं फिर भी नहीं मरूंगा। बोले क्यों? बोले ना मैं दिन में मरूंगा मैं ना रात में मरूंगा। बोले देख कौन सा समय है? गौ वेला समय था। दोनों पक्ष जब मिल जाते हैं उसे गौ वेला समय बोलते हैं, गौ धूली समय बोलते हैं। बोले मैं फिर भी नहीं मरूंगा। बोले क्यों? बोले ना आकाश में मरूंगा ना पृथ्वी पे मरूंगा। बोले देख तू कहां है? बोले मैं तो तुम्हारी गोद में हूं। बोले मैं फिर भी नहीं मरूंगा, मैं ना बाहर मरूंगा ना मैं भीतर मरूंगा। तो भक्तों नरसिंह भगवान उसको देरी पर ले गए। बोले मैं फिर भी नहीं मरूंगा। बोले अब क्यों नहीं मरोगे भैया, अब कहा कारण है? बोले ना मैं किसी जानवर से मरूंगा ना किसी मनुष्य से मरूंगा। बोले ये देख मैं जानवर हूं कि मैं मनुष्य हूं? बोले मैं फिर भी नहीं मर सकता। ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि के किसी भी जीव जंतु मनुष्य से नहीं मरूंगा। बोले मैं कौन हूं मालूम है तुझे? मैं ब्रह्मा को भी खुद मैं बनाता हूं। भक्तों आज नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों को नरसिंह के रूप में आकर के और हिरण्याकश्यप के उदर में गाड़ दिया और अंतरिष्टियों को निकाल करके अपने शरीर में बोले आए भयंकर रूप। ऐसा बेकरार स्वरूप और जीव निकाल करके प्रहलाद जी को चाटने लगे हैं। न केवलम में भवतश्च राजन
सबई बलम बलिनाम परेशाम परे बरे मीस्तर जंगमाम ये ब्रह्मादयो ये न बसम प्रणीता। प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, बोले प्रभु, नरसिंह भगवान ने कहा, बोले बेटा वरदान मांगो, तुमने मेरी बहुत भक्ति की है। प्रहलाद जी ने कहा, बोले प्रभु, मेरे पिता ने आपसे बहुत द्वेष किया है, मैं केवल आपसे एक ही वरदान मांगता हूं कि मेरे पिताजी नरक में नहीं जाए। भगवान नारायण हिरण्याकश्यप जी कहने लगे, बोले बेटा, तेरे जैसा भगत जिस कुल में पैदा हो जाए उसकी एक पीढ़ी तो कहा, 7 पीढ़ी तेरी तर गई, 7 तेरी ननिहाल पक्ष की तर गई और 7 तेरी ससुराल पक्ष की तर जाएंगे, 21 पीढ़ी तर जाएंगी। बेटा, तेरे जैसा दीपक कुल में पैदा हो जाए तो उसकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। भक्तों, बहुत विकराल स्वरूप भगवान का, नरसिंह स्वरूप। एक बार लक्ष्मी जी क्षीर सागर में भगवान नारायण के पैर दबा रही थी, तो भगवान नारायण बोले देवी ने धीरे धीरे दबाओ, दर्द है रहे हो। तो लक्ष्मी जी और धीरे धीरे दबाने लगी, तो भगवान नारायण ने कहा, बोले देवी और धीरे दबाओ, तो केवल ऊपर वैसे इशारे से दबाने लगी। तो भगवान नारायण ने कहा, बोले देवी तुम्हारे हाथ हैं कि जो वज्र है, धीरे धीरे दबाओ। तो लक्ष्मी जी सोचने लगी, मन में विचार करने लगी, बोले प्रभु, आप ऐसे भयंकर राक्षसों से लड़ने के लिए जाते हैं और मैं तो बिल्कुल धीरे धीरे, ऐसे कमल की पुष्प की पंखड़ियां होती हैं ऐसे सहला रही हूं तुम्हारे पैरों को, और तुम पे मेरा इतना वेग नहीं झेल रहा है, तो ऐसे भयंकर जो पहाड़ों को भी पलट देते हैं ऐसे ऐसे राक्षसों से तुम कैसे युद्ध करते होंगे। तो आज लक्ष्मी जी भगवान नरसिंह के स्वरूप के दर्शन करवे आई हैं, और जैसे ही नरसिंह भगवान ने हुंकार लगाई तो वक्तों दूसरी श्वास श्री लक्ष्मी जी ने क्षीर सागर में ली। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। किशोर अनेक फिरे कन मांगत, पैपद सूर सुस्वाद कहाँ, पुन ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितना ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे नित खंबन में, पर कारण को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह देव तो आज भी खंबे में विराजमान है भैया, पर काटने के लिए प्रहलाद कहां से आएगा। भगवान की भक्ति करो, लेकिन निष्कामना भावना से करो। ऐसे नहीं कि भक्ति तो तुम कर रहे हो लेकिन स्वार्थ से कर रहे हो। ऐसी भक्ति करोगे तो कोई काम की नहीं है। कि दुख में सुमिरन सब करें। भक्ति कैसे करते हैं? जब कष्ट आ जाता है। कोई व्यक्ति खजूर के पेड़ पर चढ़ गया, खजूरों को देखा, बोले पक रहे हैं और हमें तो तोड़ के खाएंगे तो आनंद आ जाएगा। भैया खजूर के पेड़ पर चढ़ गया, चढ़ तो गया उसके स्वाद में खजूर के में, और जब नीचे की तरफ देखा तो हाथ छूटने लगे और कहने लगा भगवान तेरो 101 रुपया को प्रसाद चढ़ाऊंगो, कैसे करके तू अब की उतार दे। धीरे धीरे करके भगवान ने कृपा कर दी तो धीरे धीरे करके उतरवे लगे तो आधे खजूर के पेड़ पर उतर आयो। बोले 101 को नहीं तो 51 को तो चढ़ाई दूंगो भगवान, तू फिर कैसे करके आज उतार दे। तो नेक नीचे और उतर आयो, बोले ज्यादा नहीं तो 21 रुपया को तो चढ़ाई दूंगो, और नीचे उतर आयो, बोले 11 को तो चढ़ाई दूंगो, और जब बिल्कुल नीचे उतर आया बोले मेरे हाथ पैर नहीं होते तो मैं कहां से उतर, तो भगवान तेने से उतार हूं, मैं तो अपने हाथ पांवों से उतर के आया हूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
ऐसे नहीं कि मैंने किया है, ये मैंने किया है, ऐसा मन में भाव नहीं होना चाहिए। और ये अहंकार है ना, अहंकार ही ले डूबता है साहब। और जो अहंकार करता है, और अहंकार मेरे गोविंद को भैया अच्छो ना लगे। और अहंकार हो गया किसको? गजराज को। एक गंजेंद्र नाम का हाथी था, त्रिकूट पर्वत पर निवास करता था। उसके कम से कम 50 पत्नी और 150 पुत्र थे। सीना तान के चलता और छोटे छोटे जो पशु पक्षी थे ना, सबसे कहता, बोले कोई भी तुमको सताए, कोई भी तुम्हें परेशान करे तो मेरी से कहना, मैं तुम्हारी अवश्य मदद करूंगा। भक्ति करो तो कैसी करो कि निष्कामना से करो, अहंकार से मत करो। ऐसे नहीं करो कि हम तो डूबेंगे, सनम तुमको भी ले डूबेंगे। बोले प्रभु ये बात हमारी समझ में नहीं आई। ऐसे जी आज भागवत चल रही है ना, ऐसे ही एक दिन कथा चल रही थी। एक भगत जी आए तो उस समय कथा चल रही थी। बोले भैया नीलकंठ पंछी, एक नीलकंठ नाम का पंछी होता है साहब। नीलकंठ नाम के पंछी के दर्शन करके जो भागवत सुनेगो, सत्संग सुनेगो तो सीधे स्वर्ग के लिए जाएगो। अब भाई भीड़ में भगत जी ने सुन ली। बोले चाहे कछू है जाए, कल नीलकंठ नाम के पंछी के दर्शन करके और जब ही हम भागवत को सुनेंगे। सुबह ही जगा, उसकी धर्म पत्नी जल लेके आई, उसने जल को भी नहीं पिया। बोले स्वामी जल तो पी लो। बोले नहीं हम भागवत सुनेंगे। तो बोले अब जाए कहां रहे हैं? बोले नीलकंठ भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। भक्त तो पहाड़ों में गया, जंगलों में गया, वनों में गया, गांव में गया, शहरों में गया, लेकिन कहीं भी नीलकंठ नाम के पंछी के दर्शन बाकू ना आए। भैया मन दुखित हो गया और इधर समय हो गया किसका? भागवत शुभारंभ होने का। पांडाल की तरफ चल पड़ा, मन में बड़ा उदास है। हे भगवान नीलकंठ भगवान, हे भूतेश्वर भगवान, हे नीलकंठेश्वर भगवान, आपने आज दर्शन ना दे, या को मतलब हम तो बैकुंठ को नहीं जाएंगे। और भक्तों पांडाल के नजदीक जाने लगा। पांडाल दूर से दिखाई देने लगा और जब नजदीकी पांडाल के पहुंचा तो वहां नीलकंठ नाम का पंछी बैठो हुए दिखाई दे गयो। बोलो नीलकंठेश्वर भगवान की। अरे बोले प्रभु दुनिया में भ्रमण कर रहे हैं हम, और कृपा करी तो कहां पर करी आपने? कि बिल्कुल पांडाल के नजदीकी आकर के वहीं से नीलकंठ नाम के पंछी को वह भगत ने प्रणाम करो और पास में पहुंचो चल करके। और जब पास में पहुंचो तो वो नीलकंठ नाम का पंछी था भैया, वो उड़ो ही नहीं, उसी जगह पर बैठो रहे हो। भगत मन में सोचने लगे, बोले प्रभु आज तो हम पर चकाचक कृपा कर दी, अब तो हम चकाचक स्वर्ग को जाएंगे। ऐसा लगे भगवान के यहां से आज तो विमान आवेगो। और भगत वह नीलकंठ नाम के बिल्कुल पास में पहुंचो भैया, लेकिन वो नीलकंठ नाम को पंछी है तो वो उड़ो ही नहीं, और जाके प्रणाम, पास में जाके प्रणाम करी। बोले वारे प्रभु आज बड़ी कृपा करी है। और जैसे ही भक्तों पास में जाके बोली जे उड़ क्यों ना रहे हो, और हाथ लगायो, हाथ लगायो तो नीलकंठ नाम को पंछी लुढ़क गयो। बोलो राधे राधे। अरे बोले ये तो मर गो। और व्यास जी बता रहे थे, बोले नीलकंठ नाम के पंछी के दर्शन करके और जो प्राणी कथा सुनेगो भैया सीधे बैकुंठ की प्राप्ति होगी। पर व्यास जी ने ये ना बताई, बोले मरे के दर्शन करके बैकुंठ की प्राप्ति होगी कि जिंदे के दर्शन करके बैकुंठ की प्राप्ति होगी। अब कहा करें, मन में बड़ा उदास विचार करने लगे और नीलकंठ नाम को पंछी तो लियो और जेब में रख लियो। नीलकंठ नाम के पंछी को जेब में रख करके और भैया यहाँ पांडाल में कथा चल रही थी, श्रोता बैठे भये, और भैया उसी जगह पर जाकर के पहुंच गया। और व्यास जी से बोला सुनो महाराज
ने कथा को बंद करो। बोले क्यों? अरे कल आप कह रहे थे कि नीलकंठ नाम के पंछी के दर्शन करके जो भागवत सुनेगो तो सीधी बैकुंठ की प्राप्ति होगी। बोले बैकुंठ की प्राप्ति होगी? बोले हाँ। और बोले मरे के दर्शन करके और भागवत सुनेगो तो? बोले भैया नरक को जाना पड़ेगा। बन गया अच्छा नरक को जाना पड़ेगा, जिम में तो निकारे। और बोले महाराज तुम दर्शन करो। बोले जे कहा है? बोले मरे मराए नीलकंठ हैं। बोले हम तो डूबेंगे सनम, पर तुमको भी ले डूबेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए कि तुमको भी ले डूबे। निष्काम भक्ति होनी चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। अरे प्रभु ने शरीर दिया है तो भैया उससे दूसरे को प्रताड़ित मत करो। शरीर दिया है तो भक्ति के लिए दिया है, शरीर दिया है तो सेवा के लिए दिया है। शरीर किसी को कष्ट देने के लिए नहीं दिया भैया ठाकुर जी ने। मेरे बाके बिहारी समरिया ओ मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है, सुना है। कान वालों ने तुमको सुना है, सुना है। कान वालों ने तुमको सुना है।